गणना अध्याय 23। बिलाम की पहली नबूवत। तब बिलाम ने बालाक से विनती की, मेरे लिए यहाँ 7 वेदियां बनवाइए और वहां मेरे लिए 7 बछड़े एवं 7 मेढ़े तैयार रखिए। बालाक ने यही किया। फिर बालाक एवं बिलाम ने मिलकर हर एक वेदी पर एक एक बछड़ा एवं मेढ़ा भेंट किया। फिर बिलाम ने बालाक से विनती की, आप अपनी होम बलि के निकट ठहरे रहिए, मैं यहावे के सामने जाऊंगा। हो सकता है कि यहावे मुझसे भेंट करने आए, वह मुझ पर जो कुछ स्पष्ट करेंगे मैं आप पर प्रकट कर दूंगा। यह कहकर बिलाम एक सुनसान पहाड़ी पर चला गया। यहाँ बिलाम ने परमेश्वर से बातें करना शुरू की, मैंने 7 वेदियां बनवाई है और मैंने हर एक पर एक एक बछड़ा तथा मेढ़ा भेंट किया है। यहावे ने बिलाम को वह वचन सौंप दिया और उसे आज्ञा दी, बालाक के पास जाओ तथा उसे यही कह देना। फिर बिलाम बालाक के पास लौट गया। बालाक अपनी होम बलि के पास खड़ा हुआ था, उसके साथ मोआब के सारे प्रधान भी थे। बिलाम ने अपना वचन शुरू किया, आराम देश से बालाक मुझे यहाँ ले आया है। बालाक जो पूर्वी पर्वतों में से मोआब का राजा है, उसका आदेश है, मेरी ओर से याकूब को शाप दो, यहाँ आकर इज़राइल की बुराई करो। मैं उन्हें शाप कैसे दे दूं, जिन्हें परमेश्वर ने शापित नहीं किया? मैं उनकी बुराई कैसे करूं, जिनकी बुराई यहावे ने नहीं की है? मैं यहाँ चट्टानों के शिखर से उन्हें देख रहा हूँ, मैं यहाँ पहाड़ियों से उन्हें देख रहा हूँ। ये वे लोग हैं जो सबसे अलग हैं, ये अन्य देशों में मिलाए नहीं जा सकते। किसमें क्षमता है याकूब के धूलि के कणों की गिनती करने की, या इज़राइल के 1/4 भाग की गिनती करने की भी? मेरी कामना यही है कि मैं धर्मी की मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, हाँ ऐसा ही हो मेरा अंत। यह सुन बालाक ने बिलाम से कहा, आपने मेरे साथ यह क्या कर डाला है? मैंने तो आपको यहाँ इसलिए आमंत्रित किया था कि आप मेरे शत्रुओं को शाप दें, किंतु आपने तो वस्तुतः उन्हें आशीर्वाद दे दिया है। बिलाम ने उत्तर दिया, क्या जरूरी नहीं कि मैं वही कहूँ जो यहावे ने मुझे बोलने के लिए सौंपा है? बिलाम की दूसरी नबूवत। फिर बालाक ने बिलाम से आग्रह किया, कृपा कर आप इस दूसरी जगह पर आ जाइए जहाँ से ये लोग आपको दिखाई दे सके। हालांकि यहाँ से आप उनका पास वाला छोर ही देख सकेंगे, पूरे समूह को नहीं। आप उन्हें वहीं से शाप दे दीजिए। तब बालाक बिलाम को जोफीम के मैदान में पिसगा की चोटी पर ले गया। वहाँ उसने 7 वेदियां बनवाई और हर एक पर एक एक बछड़ा तथा एक एक मेढ़ा भेंट चढ़ाया। फिर वहाँ बिलाम ने बालाक से कहा, आप यहीं होम बलि के निकट ठहरिए और मैं वहाँ आगे जाकर यहावे से भेंट करूंगा। वहाँ यहावे ने बिलाम से भेंट की तथा उसके मुख में अपने शब्द भर दिए। और यहावे ने बिलाम को यह आज्ञा दी, बालाक के पास लौटकर तुम यह कहोगे। बिलाम बालाक के पास लौट आया, जो इस समय होम बलि के निकट खड़ा हुआ था, तथा मोआब के प्रधान भी उसके पास खड़े हुए थे। बालाक ने उससे पूछा, क्या कहा है यहावे ने तुमसे? तब बिलाम ने उसे सौंपा गया वचन दोहरा दिया, उठो बालाक सुन लो, जिप्पोर के पुत्र मेरी ओर ध्यान दो। परमेश्वर मनुष्य तो है नहीं कि झूठी बात करे, ना ही वह मानव की संतान है कि उन्हें अपना मन बदलना पड़े। क्या यह संभव है कि उन्होंने कुछ कहा है और उन्हें वह पूरा करना असंभव हो गया? सुन लीजिए, मुझे तो आदेश मिला है इन्हें आशीर्वाद देने का। जब यहावे ने आशीर्वाद दे दिया है तो उसे पलटा नहीं जा सकता। यहावे ने याकूब में अनर्थ नहीं पाया, ना उन्हें इज़राइल में विपत्ति दिखी है। यहावे जो उनके परमेश्वर है उनके साथ है, उनके साथ राजा की ललकार रहती है। परमेश्वर ही है मिस्र से उन्हें निकालने वाले, उनमें जंगली सांड के समान ताकत है। कोई अपशकुन नहीं है याकूब के विरुद्ध, ना ही इज़राइल के विरुद्ध कोई भावी घोषणा। सही अवसर पर याकूब के विषय में कहा जाएगा, इज़राइल के विषय में कहा जाएगा, यहावे ने कैसा महान कार्य किया है। देखो, सिंहनी के समान यह दल उभर रहा है, एक शेर के समान यह स्वयं को खड़ा कर रहा है। जब तक वह आहार को ना खा ले, वह विश्राम ना करेगा, हाँ तब तक जब तक वह मारे हुओं का लहू ना पी ले। यह सुन बालाक ने बिलाम से कहा, ऐसा करो,
अब ना तो शाप तो और ना ही आशीर्वाद। किंतु बिलाम ने बालाक को उत्तर दिया, क्या मैंने आपको बताया ना था, जो कुछ यहोवा मुझसे कहेंगे वही करना मेरे लिए जरूरी है। बिलाम की तीसरी नबूवत। तब बालाक ने बिलाम से विनती की, कृपा कर आइए, मैं आपको एक और दूसरी जगह पर ले चलूंगा। हो सकता है यह परमेश्वर को ठीक लगे और आप मेरी ओर से उन्हें शाप दे दे। फिर बालाक बिलाम को पेयोर की चोटी पर ले गया, जहां से उजाड़ क्षेत्र दिखाई देता है। बिलाम ने बालाक को उत्तर दिया, अब आप यहाँ मेरे लिए 7 वेदियां बना दीजिए तथा मेरे लिए यहाँ 7 बछड़े एवं 7 मेढ़े तैयार कीजिए। बालाक ने ठीक वैसा ही किया जैसा बिलाम ने विनती की थी। उसने हर एक वेदी पर एक एक मेढ़ा चढ़ाया।